वाल्मीकि जी लाए और वाल्मीकि जी ने कहा, राम ये सीता के दो पुत्र हैं लव कुश, इनको पढ़ा लिखा कर मैंने योग्य बनाया है। अब सीता मैया ने कहा, प्रभु ये दोनों पुत्र आपके हैं और यदि ये दोनों पुत्र आपके हैं, मैंने आपके सिवा किसी पुरुष का सपने में भी स्पर्श नहीं किया और मैं गंगा की तरह पवित्र हूं, यदि मैं अग्नि की तरह पवित्र हूं, यदि तो हे पृथ्वी मां आप अपनी गोद में मुझे स्थान दे दो, यदि मैं पवित्र हूं। अब ये कहते ही पृथ्वी मां फट गई और पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट हो गई, क्योंकि सीता जी का वचन है कि मैं पवित्र हूं तो पृथ्वी मुझे अपनी गोद में स्थान दे। पृथ्वी मां प्रकट हुई, सीता मां देखते देखते विमान पर बैठ गई। सारी प्रजा को क्या चाहिए था? सीता के पवित्रता का प्रमाण, सबको प्रमाण मिल गया। अब सारी प्रजा कह रही है, सॉरी क्षमा कर दो माता, गलती हो गई। सीता मां ने कहा, अब क्षमा क्या, अब आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। ये प्रजा को तो सीता मां की खुशी ना पच पाई, तो आपकी और हमारी खुशी लोगों को पचेगी। आज लोग परेशान इसलिए हैं कि आप खुश हैं। राम सीता की खुशी जमाने को ना पची तो आपकी हमारी खुशी जमाने को क्या पचेगी। इसलिए सीता जी समा गई। अब पूरी कथा आपने समझ ली। अब मुझे बताओ कि सीता माता के वनवास में दोषी राम है या नहीं? कौन है? कौन दोषी हैं? वो लोग जो बिना विचारे उंगली उठा देते हैं। दोषी हैं वो लोग जो बिना विचारे चरित्र पर लांछन लगा देते हैं। इसलिए कहता हूं, कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। किसी के लिए भी कुछ भी ना बोला। आप तो बोलकर भूल जाएंगे, बोलकर सो जाएंगे, पर जिसके लिए बोला है क्या उसे नींद आ रही होगी? क्या उसे प्रसन्नता हो रही होगी? बेवजह अपनी वाणी से किसी का दिल क्यों दुखाते हो? समाज के बोलने के कारण सीता जी राम से अलग हो गई। पति पत्नी को अलग कर दिया लोगों ने। और दोष किस पर आता है? आज इस घटना को घटे लाखों साल हो गए। ये राम के सीता जी के साथ ये घटना घटी, लाखों साल हो गए, त्रेता की घटना है। आज तक लोग राम को ही दोषी ठहराते हैं। उन लोगों को दोषी नहीं ठहराते जिन लोगों के कारण सीता जी का, राम जी ने संदेह नहीं किया सीता माता पर, लोगों ने संदेह किया। गलती किसकी है? लोगों की। लेकिन गलती लोगों की लोग ना मानकर किसे गलत कहते हैं? राम ने गलत किया। राम ने वनवास क्यों भेजा अपनी पत्नी को? अरे राम राजा है और राजा का धर्म है वो प्रजा की बात सुने। नहीं सुनेंगे तो भी तो लोग कहेंगे प्रजा की बात सुनता ही नहीं राजा। इसलिए मेरी माँ, राम होना इतना सरल नहीं है जितना आप समझते हैं। मर्यादा का पालन इतना भी सरल नहीं। मर्यादा का पालन करते 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 राम, आज भी अनपढ़ गंवार लोग जिन्हें रत्ती भर कुछ नहीं आता धर्म का बोल, वो भी राम को गलत कहने में हिचकिचाते हैं। इसलिए कहता हूँ, राम को पढ़ो, राम को सुनो, सत्संग करो। राम भगवान है और भगवान इन्होंने कहा कभी गलती नहीं करते। इसलिए कहता हूँ, थोड़ी सी चर्चा राम की अपने बच्चों को जरूर सुनाया करो, थोड़ा सत्संग जरूर कराया करो, ठीक है? आज रामनवमी है। जीवन में राम ने यही सिखाया है कि समाज की सेवा करो। इसलिए ये दास राम के रास्ते पर चल रहा है। राम जी ने उस जटायु पक्षी का दर्द समझा। आप लोग पक्षियों को मार के खा जाते हैं। आप लोग मतलब जो लोग खाते हैं, लोग पक्षी मार के खा जाते हैं। राम जी ने उस पक्षी जटायु का भी सम्मान किया, अंतिम संस्कार किया। राम ने तो पक्षियों का भी सम्मान करना सिखाया है। राम जी ने तो शबरी माता, आज की भाषा में दलित की बेटी शबरी माता, जिन दलितों को आज समाज में